हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज के सेशन को देख लेते हैं और कल के लिए भी प्लानिंग कर लेते हैं कि हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और उसी के साथ एक दो स्टॉक भी है मेरे वॉच लिस्ट पर जो मैं आपको बता दूंगा। सो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आज के दिन एक बहुत बड़ा रैली हमें देखने के लिए मिला है मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक अच्छा अपसाइड में मूवमेंट दिखाया है, बट वो बहुत लेटली हुआ है। अगर आप देखोगे तो सेकेंड हाफ के करीब ये एक मूव आया है। लगभग 2 बजे तक प्राइस कंप्लीटली साइडवे था, उसके बाद ही इंडेक्स में मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। सो निफ्टी का जो आज का ओपनिंग था वो 25,000 के ऊपर था और इसने 25,000 के नीचे जैसे ही आया यहीं से सपोर्ट फॉर्म करते हुए एक बहुत बड़ा रैली दिखाया। इस एरिया पर काफ़ी टाइम इसने ट्रेड किया और उसके बाद प्राइस में ब्रेकआउट आया। ओके, सो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट में जाकर देखें तो हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र आएगा कि ये 25,000 पर ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा और 2 बजे के करीब यहाँ पर एक स्पाइक हमें नज़र आया। सो अब कल के लिए क्या कर सकते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। सो आज निफ्टी ने एक नया हाई बना दिया है, एक नया हाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है और लगभग 2% के आसपास का आज के दिन का मूव है। सो सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि जब भी एक बहुत बड़ा रैली आ जाता मूव आ जाता है तो उसके बाद प्राइस थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नहीं कर सकता है कंटिन्यू, बट ये कोशिश ये होता है कि प्राइस थोड़ा सा होल्ड करे, क्योंकि एक मूव हो गया है। आप यहाँ पर कुछ पोजीशन कटेंगे, कुछ पोजीशन बनेंगे तो यहाँ पर प्राइस होल्ड कर सकता है। सो हमारा जो प्लान होना चाहिए कि प्राइस नीचे आएगा तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाय ऑन डिप का हमारा स्ट्रेटेजी लेके हम चलेंगे। इस एरिया पर हम बाय करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 25,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। सो अगर प्राइस गिर के नीचे आता है और इस जोन पर फिर से प्राइस आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं और ये फिर से घूमकर 25,000 की ओर ट्रेवल करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या 25,000 के आसपास ओपन होकर यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म करता है और यहाँ से गिरने की कोशिश करता है तो फिर शॉर्ट का पोजीशन बनाया जा सकता है कि थोड़ा बहुत ये रिट्रेस करके नीचे आएगा, क्योंकि एक दिन मूव हो चुका है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी बियरिशनेस दिखेगा, कहीं पर रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश कर रहा है ऐसा दिखेगा, तो जो लोग अभी बैठे हुए तो कुछ लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग कवर हो जाएंगे, अपना पोजीशन बुक करेंगे तो थोड़ा गिरावट हमें नज़र आ सकता है, एक रिट्रेस में नज़र आ सकता है। तो 25,500 के आसपास से ही हमें ये चीज़ को देखना है। और अगर ये 25,000 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, यहाँ पर फिर से सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तो फिर किया जा सकता है प्लान। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि बहुत ऊपर है, कहीं से भी फिर सेलिंग नज़र आ सकता है, बट रिस्क लेकर अगर ट्रेड हम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कर सकते हैं अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है। अदरवाइज प्लानिंग ये होना चाहिए कि प्राइस रिट्रेस करने देना है, प्राइस रिट्रेस करके आएगा नीचे कहीं से भी सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करेगा, कंफर्मेशन आएगा तो बाई का प्लान करके चल सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, 51,000 के आसपास आया। 51,080 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था इस दिन का, जहाँ से एक रेजिस्टेंस लास्ट रेजिस्टेंस बना था। उसी रेजिस्टेंस पर आकर जैसे ही हिट किया प्राइस में बाउंस हमें देखने के लिए मिला और ये 51,500 को ब्रेक करते हुए काफ़ी ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखोगे ये जो लास्ट हाई था इसके ऊपर आज एक नया हाई बन गया है, राइट। तो यहाँ पर हमने आज एक ट्रेड भी बनाया था बट हमें कुछ खास मिला नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑलराइट, सो यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, एग्जैक्टली इस ग्रीन कैंडल में हमारा एंट्री बना था, एक बिल्कुल टॉप पर हमने एंट्री को किया था, शॉर्ट साइड में किया था, यानी कि हमने पी को बाई किया था और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये पहले 51,000 तक आएगा, उसके बाद ही हो सकता है ये सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता तो मुझे 100 से 150 पॉइंट का मूव इजीली मिल जाता ऑप्शन में, बट प्राइस आया नहीं और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। यहाँ पर एग्जिट करने का रीज़न ये है कि प्राइस इस जगह पर अगर आप देखोगे तो प्राइस गिर ही नहीं पा रहा था, बार बार इस लेवल पर हिट करके ऊपर उछलने की कोशिश कर रहा था, ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया और 1:1.5 के करीब हमें मिला है, कुछ खास मिला नहीं है। और उसके बाद प्राइस साइडवे हो गया और एक स्पाइक आया था यहाँ पर
जब ये स्पाइक आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, स्टॉप लॉस बचा हुआ था, और हमारा जो ऑप्शन में टारगेट था उसके आसपास से जाकर घूम कर आ गया है, हिट नहीं हुआ था, और हम इसको कैप्चर भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत मूव जो था बहुत स्पीड था, एकदम से स्पाइक आया, फिर से प्राइस नीचे आ गया, और हमने तो ऑलरेडी पहले एग्जिट कर लिया था। एनीवेज, उसके बाद अगर आप देखोगे कि 51,081 को हिट करने के बाद जब ये सपोर्ट फॉर्म हुआ, सपोर्ट फॉर्म होने के बाद प्राइस में बहुत बड़ा एक रैली हमें देखने के लिए मिला है, और इस एरिया पर कंफर्मेशन था कि हम यहाँ से बाय का ट्रेड करें और हम 51,500 को चेस करते हुए एक ट्रेड बना सकते थे, बट इस रैली पर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं तब सिस्टम ऑलरेडी छोड़ चुका था। जब प्राइस इस एरिया पर कहीं ट्रेड कर रहा था तब मैंने ऑलरेडी सिस्टम को मेरा टर्मिनल को बंद कर दिया था। बाद में जब मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया कि इतना बड़ा मूवमेंट एक आ गया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम यहाँ पर अगर हम देखते तो 51,500 का एक्सपेक्टेशन के साथ एक ट्रेड बिल्कुल बना सकते थे यहाँ पर, लेकिन आज इसको भी ब्रेक करते हुए काफ़ी ऊपर जाकर इसने क्लोज किया है। अब अगर कल का प्लानिंग करें तो इसमें भी सेम वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि बाय ऑन डिप का, कि प्राइस अगर रिट्रेस करके नीचे आए 51,500 के आसपास आकर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, फिर ये घूमने की कोशिश करे, तो फिर एक ट्रेड को बनाया जा सकता है लॉन्ग साइड में। और अगर हम एक रेंज को लेने की कोशिश करें तो ये वाला जो कैंडल है, ओके, सो 51,500 से लेकर 51,360 या 66 का एक जोन है, प्राइस को ओपन यहाँ होना जरूरी है, 51,500 के ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और इसी जोन पर आकर ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से प्लान किया जा सकता है बाई साइड के लिए। यहाँ से जहाँ पर अभी क्लोजिंग किया हुआ है इसके टॉप पर अगर हम बाई का प्लान करेंगे तो 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड लेवल पड़ा हुआ है जो इसके लिए हर्डल हो सकता है, तो कहीं से भी प्राइस इसको टकरा कर घूम सकता है, स्टॉप लॉस जा सकता है। सो जिस वजह से सही रहेगा कि प्राइस को तो पहले रिट्रेस होने देना है, उसके बाद घूमने की कोशिश करें तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मूव हो चुका है। हो सकता है कि प्राइस होल्ड कर जाए एक दिन, तो फिर उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और अगर प्राइस एकदम से ऊपर ओपन हो गया या फिर 52,000 के आसपास ओपन होकर इस जगह पर ये रेजिस्टेंस बना के गिरने की कोशिश करता है तो सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चल सकते, रिस्क हो जाएगा, क्योंकि देखिए होने का कुछ भी हो सकता है, यहाँ से गिर कर फिर से 51,500 पर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता। बट इतना बड़ा एक कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बना हुआ है, सो प्राइस जब भी नीचे आएगा कहीं से भी बायर इसको पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने इस रैली को मिस किया है। तो प्राइस जैसे नीचे आएगा, जैसे लोगों को थोड़ा सा सस्ता लगेगा इसको उठाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से बहुत बड़ा टारगेट हम लेके नहीं चल सकते। और अगर आप टारगेट बड़ा प्लान करके चलोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको टेल करते हुए चलना आपको पड़ेगा। तो उस केस में अगर मूवमेंट हो जाता है तो आप एक बड़ा रैली को कैप्चर कर पाओगे। ओके, सो प्लान रहेगा कि 52,000 को हिट करके अगर गिरने की कोशिश करता है तो हम देखेंगे अगर शॉर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम वेट करेंगे कि प्राइस रिट्रेस करके नीचे आए, फिर सपोर्ट फॉर्म करके तो हम बाई का प्लान करेंगे। और 52,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो बाई का प्लान किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर भी थोड़ा रिस्क हो सकता है। प्राइस में ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, प्राइस ऊपर जाएगा तो कहीं से भी हमें शॉर्टिंग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने अभी आज के दिन बाई करके रखा हुआ है, अब कल गैप अप होगा, प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, वहाँ से अगर हम बाई करने जाएंगे तो कहीं से भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना है अगर करना चाहते हो तो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या प्लानिंग है मेरा कल के दिन के लिए। अब देख लेते हैं स्टॉक किसको हम कल के दिन के लिए वॉच कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है BPCL। सो BPCL मेरे वॉच लिस्ट पर है बाई साइड के लिए, और कुछ ऐसा लग रहा है कि प्राइस अभी यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आज वॉल्यूम भी आया हुआ है, प्राइस गिर नहीं पाया है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इस लेवल के ऊपर से 343.50 के ऊपर से प्राइस सपोर्ट फॉर्म करके अपसाइड का मूवमेंट एक दिखाना चाहिए। और कोल इंडिया, सो कोल इंडिया मैंने आपको इस दिन भी बताया था कि प्राइस में पहली बार इसने हायर है, हाई लो का फॉर्मेशन किया है, बहुत ज़्यादा गिर चुका था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल से किया है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट पर रखिए। तो लास्ट डे तो प्राइस गिर गया था, इसमें हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला, बट जब गिरा तो वॉल्यूम नहीं था एंड स्ट्रक्चरली ये हायर है, हाई लो करके ही क्लोज हुआ था।
तो हम इसको वीक नहीं मानेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है, पिछले लो को भी इसने डिफेंड किया हुआ है। और आज देखिए इसने में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिला है। सो इसको भी इसको देख सकते हैं, कल 492 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो चांसेस ये है कि इसके ऊपर ही ओपन होगा, और अगर उसको ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर ये सपोर्ट फॉर्म कर लेना चाहिए। तो हम एक प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड में ट्रेड करने के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट भी मैंने शायद दो तीन दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी अपसाइड का मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, और आज एक मूव आ गया है। और आज के दिन इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज दिया है जो कि 11637 पर फॉर्म हुआ था, और इसमें वॉल्यूम के साथ इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है। सो इसके ऊपर ओपन अगर हो जाता है तो फिर इसको आप अपने एक्शन लिस्ट पर ले सकते हो। देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग साइड में एक ट्रेड किया जा सकता है। एंड मारुति, ओके, सो मारुति को मैंने आपको इस दिन बताया था, एक्चुअल में इस दिन ही इसको ध्यान देना था बट छूट गया था। इस दिन एक अच्छा ट्रेड हो गया, फिर भी मैंने बताया था कि ये अपसाइड में मूव कर सकता है। सो नेक्स्ट डे को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे ये मूव नहीं कर पाया, प्राइस ऊपर से गिर गया था। और आज के दिन यहाँ से इस कैंडल का एक इम्पॉर्टेंट एरिया से जहाँ से प्राइस में बाइंग आया था, राइट, जहाँ से प्राइस में बाइंग आया था उसी एरिया पर जैसे ही आया, यहाँ पर हिट करते ही प्राइस में फिर से एक बाइंग हमें देखने के लिए मिला है। और इस वाले कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, इसको भी ब्रेक करते हुए ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो बहुत बड़ा मूवमेंट इसमें भी आया हुआ है। सो इसको भी देख सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद एकदम से हम हाई से बाय करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस से बाय करने जाएंगे तो हमें वेट करना है कि प्राइस ओपन होने के बाद रिट्रेस करके नीचे आए, नीचे आकर फिर प्राइस कहीं पर सस्टेन करे, सपोर्ट बनाए, फिर घूमने की कोशिश करे, तो हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ओके, और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक को भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि बैंक सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो बैंकिंग स्टॉक को भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें सपोर्ट बना हुआ है, और उसमें से अगर कोई स्टॉक में आपको ट्रेड मिल जाता है तो सही है। अगर जैसे मैं इंडसइंड बैंक को अगर आप दिखाऊं, सो इंडसइंड बैंक ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज क्लोज हुआ है। हालांकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, आई थिंक कि वॉल्यूम, एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ वॉल्यूम कम है। सो लोअर वॉल्यूम से ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, बट अगर ये प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाता है 1438.50 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स बना था और इसके ऊपर जाकर इसने क्लोज किया हुआ है, सो अगर ये नीचे ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करना होगा कि प्राइस ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा है क्या। और अगर ये ऊपर ओपन हो जाता है तो सबको दिखने लगेगा कि स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आ सकता है इंडसइंड बैंक में। तो इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल का क्या मेरा प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी, और कौन कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है। अब अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, मेरे बताए हुए किसी भी लेवल पर आग बंद करके ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हो, कोई भी एक्शन लेते हो और आपको लॉस या डैमेजेस हो जाता है, तो इसमें मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ में आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।